हेलो बच्चों, हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है? द रेट ऑफ रिएक्शन क्वाड्रपल्स व्हेन द टेम्परेचर चेंजेस फ्रॉम 293 केल्विन टू 313 केल्विन. कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ऑफ द रिएक्शन assuming that it does not change with temperature. ठीक है बच्चों, आइए देखें. तो क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा कि जैसे ही आपका टेम्परेचर जो T1 293 केल्विन दिया है, इससे बढ़कर T2 313 केल्विन होता है, वैसे ही आपका जो रेट कांस्टेंट K1 है वो आपका क्या हो जाता है? 4 टाइम्स हो जाता है. मतलब जो T2 पे रेट कांस्टेंट K2 है वो आपका बढ़ के 4 टाइम्स ऑफ K1 हो जाता है. तो हमसे क्या बोला है? कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन. तो बेटा हमको क्या मालूम है? वी नो कि log K2 by K1 is equals to EA by 2.303 R T2 minus T1 upon T1 into T2. तो log K2 की जगह क्या रख दे बेटा? 4K1 upon K1 EA upon 2.303 into 8.314 और 313 minus 293 into 313 into 293. तो बेटा यहां से देखो K1 से K1 कट गया, क्या बचा? log 4. तो EA इक्वल्स टू क्या आ गया बेटा? log 4 into 2.303 into 8.314 into 313 into 293 डिवाइडेड बाय 10. ठीक है बेटा. तो log 4 की वैल्यू कितनी होती है? 0.602 इंटू 2.303 इंटू 8.314 इंटू 313 इंटू 293 डिवाइडेड बाय 10. तो बेटा जब इस पूरे इक्वेशन को मैंने सॉल्व किया तो मेरे पास EA कितना आया? 52846 जूल पर मोल आया. तो इसको किलो जूल में कर लो तो बेटा 52.846 किलो जूल पर मोल मेरा यहाँ पर आंसर होगा. तो आया बेटा समझ में? स्टेप बाय स्टेप मैंने कैसे कौन सी वैल्यू अज्यूम करी, फॉर्मूले में कैसे डाली, कैसे मैंने न्यूमेरिकल सॉल्व किया. ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास पूरा मैथमेटिकल बचा था. ठीक है, इसलिए मैंने इसके बाद आपको क्या किया बेटा? डायरेक्टली यहाँ पे आंसर क्या है वो आपके लिए लिख दिया. अगर यहाँ पे कोई भी एक ऐसी स्टेप होती है जिसको हमें सॉल्व करने की एक्स्ट्रा जरूरत पड़ती है तो मैं उसको सॉल्व करके दिखाता. कैलकुलेशन आप कर सकते हैं, इसलिए हमने इसके बाद डायरेक्ट आंसर लिखा है. थैंक यू.